उन सभी दुश्वारियों को झेला है हमने, क्योंकि हमारे लिए खबर महत्वपूर्ण है। डीबीके न्यूज, बेमिसाल 4 साल। नमस्कार, डीबीके न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। कांग्रेस ने 100 ब्लॉक अध्यक्ष नियुक्त किए। 2.5 साल से खाली चल रहे ब्लॉकों में अध्यक्ष लगाए गए। रायबरेली में 2 पुत्रियों संग महिलाओं ने लगाई नहर में छलांग। महिला का शव बरामद, बच्चों की तलाश। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि रक्तदान से कोई बड़ा दान नहीं होता, युवाओं को इस कार्यक्रम के लिए बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। और खबरें विस्तार से। कांग्रेस ने 2.5 साल से खाली चल रहे संगठनों के पदों पर अब नियुक्तियां शुरू कर दी है। शुरुआत ब्लॉक अध्यक्ष से की गई है। कांग्रेस ने 100 ब्लॉक अध्यक्षों के पद पर नियुक्तियां कर दी। ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्तियों के सभी खेमों को साधने का प्रयास किया गया। ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्तियों के बाद इसी सप्ताह जिला अध्यक्ष और बचे हुए 300 ब्लॉक के अध्यक्षों की नियुक्ति होनी है। कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने पिछले सप्ताह 2 दिन में नियुक्तियां करने का दावा किया था। कांग्रेस में 400 ब्लॉक है, अभी 25% ब्लॉक में ही नियुक्ति हुई है, 75% खाली है। जोधपुर शहर के सरदारपुरा थाना इलाके में हुई लूट की घटना के बाद अब पुलिस सीसीटीवी के आधार पर बदमाशों की तलाश में जुटी है। फिलहाल बदमाशों का कोई सुराग नहीं लग पाया। बता दें कि शहर के सबसे व्यस्त मार्ग में से एक सरदारपुरा बी रोड पर दंपति से बाइक सवार 2 बदमाश बैग झपट कर ले गए। बैग में 150 ग्राम सोने के आभूषण थे। इसके अलावा कुछ रिपेयरिंग का आइटम व एक नया गले का हार का सेट भी था। क्या घटना है और अब तक क्या जांच हो रहा है? ये कल रात्रि सरदारपुरा बी रोड एक दंपति जो स्वर्ण आभूषण खरीद के वापस आ रहे थे, स्कूटी सवार थे। इसी दौरान एक मोटरसाइकिल पे पीछे से 2 युवक आए और झपटा मारकर बैग छीन कर ले गए, जिसमें सोने के आभूषण थे। मुकदमा दर्ज किया गया है और अज्ञात मुलजिमान की तलाश जारी है। सर, कितना क्या बता रहे लूट का मांग कितना था सर? क्या आंकलन है? 13-14 तोला स्वर्ण आभूषण बता रहे हैं। वहीं नए साल का तीसरा दिन मंगलवार सांझ ढले 6 बजे घने कोहरे से ढक गया। दिन भर धूप खिली रही, लेकिन सर्दी से राहत नहीं दे पाई। दिन भर नश्तर चुभने वाली ठंड हवा चलती रही। सांझ ढलते ही घना कोहरा छा गया। आधे घंटे में ही वाहन सड़कों पर धीमी गति से चलने लगे। कोहरा इतना घना था कि विजिबिलिटी 10 मीटर से भी कम हो गई है। लंबी दूरी के वाहन चालकों ने होटलों पर रुकना मुनासिब समझा। ग्रामीण क्षेत्रों में भी कड़ाके की ठंड होने से लोग जल्दी ही गर्म कपड़ों में छुप गए। सिरोही के माउंट आबू में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दौरे पर है। उन्होंने कहा कि मैंने जीवन में कभी कुछ ईश्वर से नहीं मांगा, सब अपने आप मिलता गया, सब अपने आप शिव बाबा करवाते गए, सब कुछ बाबा पर छोड़ दिया। वहीं उन्होंने बताया कि ब्रह्म कुमारी संस्था के ज्ञान सरोवर अकादमी में सुबह के सत्र में आयोजित आध्यात्मिक सत्संग का था। उन्होंने अपने जीवन के अनछुए और कड़वे पहलुओं को याद करते हुए कहा कि सब जीवन में परेशानी आई तो सबसे पहले अपनों ने ही साथ छोड़ दिया, लेकिन मैंने निश्चय किया कि मुझे जीना है। जब ब्रह्म कुमारी भाई बहनों से मिली तो उनके प्यार ने सब कड़वे अनुभवों को भुला दिया और फिर मैंने परमात्मा को अपना साथी बनाया। शिव बाबा के पास गई। ब्रह्म कुमारीज की शिक्षा और राजयोग मेडिटेशन मुझे अच्छा लगा, फिर मैंने ये रास्ता अपनाया। पूरे दिन कोशिश करती हूँ कि जो शिव बाबा की शिक्षाएं हैं उन्हें सुबह से शाम तक फॉलो कर सकूं। राष्ट्रपति मुर्मू ने जीवन के पुराने दिनों को याद करते हुए कहा कि मैंने जीवन में कभी राजनीति में आने का नहीं सोचा था। आपके जीवन में पहले से भाग्य लिखा होता है। टाउन में रहती थी और स्कूल में बच्चों को पढ़ाती थी। समय पीछे पड़ा और फैमिली के लिए मैंने सर्विस छोड़ दी। फिर समाज सेवा में और फिर राजनीति में आ गई। गांव-गांव घूमा, सामाजिक संस्थाओं के साथ काम किया, लोगों की सेवाएं की। मुर्मू ने कहा कि शिव बाबा का शुक्रिया अदा करती हूं कि जो जिम्मेदारी सौंपी तो आगे आपको ही संभावना है। चंदेरी से निकलकर सामने आ रही है खबर, जहां पर शीतलहर के चलते कंपाती ठंड को देखते हुए चंदेरी नगर पालिका द्वारा कहीं भी अलाव की व्यवस्था नहीं की गई, जिससे बाहर से आने वाले यात्रियों को ठंड से कंपाते देखा जा सकता है।
और ठंड लगने से उन लोगों की तबीयत भी खराब होती जा रही है। लेकिन इस ओर चंदेरी नगर पालिका का कोई ध्यान नहीं, जिसके कारण चंदेरी के लोगों ने भी हमारे संवाददाता केशव कोहली को बताया कि चंदेरी नगर पालिका द्वारा किसी भी जगह अलाव की व्यवस्था नहीं की गई, जिसके कारण लोगों को मजबूर होकर कागज पन्नी और बोरियों को जलाकर ठंड से राहत पाने के लिए अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। रायबरेली में पति पत्नी के झगड़े में पति से नाराज महिला ने 2 बच्चों संग नहर में छलांग लगा दी। कड़ी मशक्कत के बाद महिला का शव बरामद किया गया। बच्चों की तलाश अभी भी जारी है। कोतवाली क्षेत्र के नयापुरवा मजरे चांदपुर गांव में रहने वाले मोहम्मद इस्माइल उम्र 28 वर्ष, पत्नी जहरूम निशा उम्र 25 वर्ष किसी बात को लेकर घर में पति से झगड़ा हो गया। रात 12 बजे महिला अपने 2 बच्चों इरम 2 वर्ष, आयशा बानो उम्र 10 माह दोनों पुत्रियों के साथ चांदपुर नहर में छलांग लगा दी। जोधपुर के प्रतापनगर स्थित डहुकिया अस्पताल में डॉक्टर के.आर. डहुकिया के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में विशाल रक्तदान शिविर आयोजित किया। संत राम प्रसाद व संत हरिराम के सानिध्य में यह शिविर आयोजित हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि रक्तदान से कोई बड़ा दान नहीं होता। इस पुण्य कार्य के लिए सभी को आगे आना चाहिए, जिससे कि किसी की जान बच सके। जोधपुर में पिछले दिनों द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती मामले की परीक्षा के दौरान पेपर आउट को लेकर आज जोधपुर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर विभिन्न संगठनों द्वारा शिव सिंह राठौड़ के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान शिव सिंह राठौड़ ने बताया कि पेपर लीक घोटाले को लेकर पिछले कई वर्षों से बड़ी बड़ी बातें की जाती है। राजनीतिक पार्टियां चुनाव के मैदान में इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश करती है, लेकिन हकीकत की बात करें तो जमीनी स्तर पर पेपर आउट मामले में आज दिन तक किसी ने काम नहीं किया। इसके साथ ही कहा कि अभी तक जिस तरह से कार्रवाई हो रही है, उसके अंदर जो लोग पेपर से बेचते हैं उन लोगों को पकड़कर बैठा दिया जाता है, जबकि जो पेपर आरपीएससी से बाहर निकालने वाले लोग हैं उन तक कार्रवाई होनी चाहिए। इसके अलावा बताया कि अब युवा जाग चुका है, सड़कों पर उतर चुका है। अब इस तरह की राजनीति नहीं होने देंगे। अब सरकार ने ठोस कदम नहीं उठाए तो युवा बड़ा आंदोलन करेगा। पेपर लीक घोटाले को लेकर पिछले कई वर्षों से बड़ी बड़ी बातें की जाती है। पॉलिटिकल पार्टीज हमेशा इस मुद्दे को चुनाव के वक्त बुनाने की कोशिश करती है, पर हकीकत की बात करें तो ज़मीन पर उतर के किसी ने आज तक कोई काम नहीं किया। उन लोगों को पकड़ के बैठा दिया जाता है जो पेपर बेचने वाले हैं। अरे भाई, पेपर आया कहाँ से? उन्होंने पेपर खुद ने तो तैयार किया नहीं। कौन से सेंटर से पेपर निकला है? यूपीएससी निकला है, आरपीएससी से निकला। हम तो आरपीएससी की बात करेंगे, यूपीएससी की बात क्योंकि वो फुल प्रूफ संस्था है। आरपीएससी के अंदर जितने घोटाले हुए हैं पिछले 10 सालों में मेरे हिसाब से कहीं नहीं हुए होंगे। राजस्थान का यूथ आए दिन परीक्षा की तैयारी करता है, सेंटर पे पहुंचता है, लगता है कि पेपर लीक हो गया, परीक्षा रद्द हो गई। उसके बाद में वापस एजुकेशन सेंटर, कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाता है, पढ़ता है, दोबारा पैसे देता है, और होता क्या है? बानसूर में पंचायत समिति सभागार में आज साधारण सभा की बैठक आयोजित हुई, जिसमें पंचायत समिति के सभी सदस्य और ग्राम पंचायत सरपंचों ने हिस्सा लिया। इस दौरान बैठक में बिजली सहित कई अहम मुद्दों को लेकर हंगामा खड़ा कर दिया। बैठक में सरपंचों ने अधिकारियों के कार्य न करने पर हंगामा खड़ा कर दिया। रामपुर सरपंच मुकेश जिलोवा ने जल जीवन मिशन योजना का कार्य शुरू करवाने को लेकर पीएचडी विभाग के अधिकारियों को खरी खोटी सुनाई। सरपंच ने बताया कि 1.5 साल पहले जल जीवन मिशन योजना की स्वीकृत हो गई थी, लेकिन अभी तक जल जीवन मिशन योजना का काम शुरू नहीं किया। उन्होंने बताया कि पंचायत समिति में कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। आबू रोड से खबर, जहां सांसद नीरज डांगी के जन्म दिवस पर जरूरतमंदों को उपहार दिया। कंबल, साड़ियां और बच्चों को स्वेटर वितरण किए। राज्यसभा सांसद नीरज डांगी के 53वें जन्म दिवस के अवसर पर 11 विकलांग व विधवा महिलाओं को नगर कांग्रेस की ओर से शाल, कंबल और साड़ी वितरित की गई। बस्सी से खबर, जहां बस्सी इलाके के मनोरपुरा गांव में करीब 3 बीघा भूमि समुदाय विशेष के कब्रिस्तान के लिए आवंटन को लेकर स्थानीय लोगों में रोष व्याप्त है। आवंटन के विरोध में स्थानीय ग्रामीणों के साथ कई जनप्रतिनिधि भी लामबंद हो गए।
कब्रिस्तान की भूमि का आवंटन रद्द करवाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने पूर्व विधायक कन्हैया लाल मीणा के नेतृत्व में एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने बताया कि मनोरपुरा ग्राम पंचायत में समुदाय विशेष का एक भी परिवार नहीं रहता। इसके बावजूद स्थानीय विधायक लक्ष्मण मीणा ने यहां 3 बीघा भूमि कब्रिस्तान के लिए आवंटन के लिए जेडीए को पत्र लिखकर अनुशंसा की है। ग्रामीणों ने बताया कि उक्त भूमि पर हनुमान जी का मंदिर भी बना हुआ है। यहां कब्रिस्तान के लिए भूमि आवंटन से स्थानीय लोगों में रोष भी व्याप्त है। ग्राम पंचायत मनोरपुरा मेरे जिला परिषद वार्ड क्षेत्र 25 के अंदर आता है। मैं आपको बता दूं कि एक ज़मीन है, बेस्कीम की ज़मीन है, वहाँ पर विधायक मोदी द्वारा साजिश करके वहाँ कब्रिस्तान बनाने का काम इनके द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा एक लेटर जेडीए को भेजा गया है, यहाँ कब्रिस्तान बनाया जाए। मैं इनको बताना चाहता हूँ कि वहाँ पर बस्ती के अंदर पहले ही 2 कब्रिस्तान बने हुए हैं और मुस्लिम समुदाय की जो संख्या है वो ना के बराबर बस्ती के अंदर है। फिर भी तीसरे कब्रिस्तान की जरूरत कहाँ पर गई और उसके बाद भी ये लोग बनाना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूँ वहाँ पर पहले से ही हमारे बालाजी की मूर्ति वहाँ पर स्थापित है और उस बालाजी की मूर्ति को हटाने के लिए, उस मंदिर को हटाने के लिए और उस जगह पर कब्जा करने के लिए इन लोगों ने ऐसा षड्यंत्र रचा है और अब उस पर ये कब्रिस्तान की भूमि आवंटन हो, ऐसे जेडीए को उन्होंने लेटर लिखा है। हम सब लोग इसका विरोध करते हैं, वहाँ स्थानीय लोग इसका विरोध करते हैं, वार्ड पंच इसका विरोध करता है, सरपंच भी इसका विरोध करता है, मैं स्वयं जिला परिषद से इसका विरोध करते हैं और ये लड़ाई हम निरंतर जारी रखेंगे जब तक कि हमें ये जो प्रक्रिया इनके द्वारा नहीं है, उनको रहने के लिए जगह नहीं है। अगर वहाँ कोई स्वास्थ्य केंद्र शुरू करता है उसके लिए जमीन नहीं है, वहाँ पर स्कूल के लिए जमीन नहीं है, लेकिन ये कब्रिस्तान के लिए ये भूमि आवंटन की जो कार्रवाई की जा रही है, बस्ती प्रशासन, बस्ती उपखंड अधिकारी जी के माध्यम से मैं कह रहा हूँ उनको चेतावनी देते हैं कि आप इस तरह की कार्रवाई को बंद करें। अगर आपने कार्रवाई बंद नहीं की तो अभी मनोरपुरा पंचायत अकेले नहीं है, पूरा क्षेत्र के लोग, पूरे कार्यकर्ता उनके पक्ष में इस घटिया नीति जो कार्य करने जा रहे हो, तो वहाँ के निवासियों के बीच में जो कार्य करने जा रहे हो, इस कार्य को रद्द कर दें। ये कार्रवाई नहीं करें, अन्यथा मजबूर होकर के हमें आगामी कदम उठाना पड़ेगा। चौमेला में विधायक कालूराम मेघवाल ने विद्युत विभाग के कर्मचारियों को बिजली व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए हैं। आम आदमी व किसान परेशान हो रहा है। झालावाड़ जिले के गंगदार उपखंड क्षेत्र में विद्युत सप्लाई की खस्ताहाल व्यवस्था पर डग विधायक कालूराम मेघवाल ने विद्युत विभाग के कर्मचारियों को बिजली व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए हैं। गंगदार क्षेत्र में लगातार हो रही बिजली कटौती की शिकायत को लेकर डग विधायक कालूराम मेघवाल ने चौमेला पहुंचकर किसानों से जायजा लिया। इस दौरान मौजूद किसानों ने बिजली की समस्याओं को लेकर हल निकालने के लिए विधायक से मांग की है। विद्युत को लेके, लाइट को लेके पूरे क्षेत्र में किसान परेशान हैं। जिस प्रकार से लाइट ये सुबह 5 बजे देते हैं और 11 बजे लाइट काट देते हैं, बीच में 2 या 3 घंटा लाइट नहीं आती है। मात्र किसान को 3 घंटा लाइट मिल रही है और फिर दूसरा फिटर देते हैं 11 बजे से लेके 5 बजे के बीच में, इसमें 2-3 घंटा लाइट कट जाती है। इसको लेके आज मैंने एमडी साहब से बात करी है, एसी साहब से बात करी है। उनको कहा कि अगर ये स्थिति नहीं सुधरेगी तो किसान चक्का जाम करेंगे और हम ज्ञापन देंगे। और एमडी साहब ने मुझे आश्वासन दिया है कि बहुत जल्दी आपकी जो लाइट की कमी आ रही है इसको पूरी की जाएगी, क्योंकि सूरतगढ़ पावर बंद बताया उन्होंने कि सूरतगढ़ का थर्मल प्लांट जो बंद हो चुका है। इसी को लेके आज मैंने एमडी साहब से बात करी। किसान दुखी हो चुके हैं और किसान को मात्र 15 दिन या 20 दिन लाइट की ज़रूरत है और किसान दुखी हो चुका है, तो किसान रोड पे आएगा। मैं सरकार से मांग करता हूं कि किसानों की समस्या को देखते हुए लाइट किसानों को दिन में 6 घंटा दे। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। बिना रुके, बिना डरे, बिना किसी समझौते के जारी है हमारी सफलता की यात्रा। इस यात्रा में कई अवरोध और कई बाधाएं आईं। उन सभी दुश्वारियों को झेला है हमने, क्योंकि हमारे लिए खबर